नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूल से भी ये 5 काम मत करना और ना ही सूर्यास्त के समय ये चीज़ किसी को देना, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। तो दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे मनहूसियत और गरीबी का कारण माना जाता है और दोस्तों, जिसे आमतौर पर अनजाने में हम कर बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद इन कामों को आप बिल्कुल ही ना करें, वरना माता रानी जगत लक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। अब उन कामों के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद जिन्हें भूलकर भी हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला है सूर्यास्त के बाद बिस्तर पकड़कर या बिस्तर पर बैठना नहीं चाहिए। इसे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर में रोना भी नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का ही कारण माना जाता है। दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूल से भी घर में रखी हुई दही किसी को भी नहीं देनी चाहिए। दही शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है, साथ ही शुक्र ग्रह से संबंधित दही को खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही दोस्तों, शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता भी माना जाता है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय पड़ोसियों को कुछ भी नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अब दूसरा है दोस्तों, जब सूर्यास्त हो रहा हो तो भूल से भी उस दौरान ना तो आपको सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है और जीवन में धन की कमी होने लगती है। जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। और सूर्यास्त के समय जो कर्ज देने वाला और लेने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा भी आपको नहीं करना है, ऐसा भी कभी मत कीजिए। दोस्तों, अब तीसरा है, सूर्य डूबने के पश्चात यदि आपको झाड़ू पोछा करने की आदत है तो उसे तुरंत ही छोड़ दें। सूरज डूबने से पहले ही झाड़ू आप लगा लें। डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव में कमी आती है और माता लक्ष्मी घर से हमेशा के लिए निकल जाती हैं। आप अपनी किस्मत पर ही रोते रह जाएंगे। अब चौथा है, सूर्यास्त के बाद लोग बाल या फिर नाखून कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बिल्कुल भी बदल दें। सूर्यास्त के बाद ऐसा बिल्कुल आप ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रभाव डालता है, अन्य समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, यह भी अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 5 है, सूरज डूबने के बाद तुलसी के पत्ते को छूना भी नहीं चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पण करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य उदय के बाद पूजा पाठ करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप ऐसा करते हैं तो वहाँ भूत प्रेत वास करते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। साथ ही साथ ऐसे घर में माँ लक्ष्मी भी नहीं रहती हैं। और दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते रहते हैं, पैसे कमाने के बावजूद धन में कमी आती है, भूत प्रेत का आभास होता है, तो दोस्तों चलिए आपको बता देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सुबह के समय अचानक चाकू छुरी नहीं देखने चाहिए, इससे आपको दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब अगला कारण है, अगर आपके घर में कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा, यह बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में अकाल मृत्यु का खतरा बन जाता है, इससे घर में अशांति भी बढ़ जाती है, परिवार
टूटकर बिखर जाता है। भूत प्रेत आत्मा का वास हो जाता है। घर में झगड़े होने लगते हैं क्योंकि कांटे नकारात्मकता का प्रतीक होते हैं। जिस पौधे में पत्ते नहीं होते, बस कांटे ही कांटे होती है, तो इन पौधों को भूलकर भी आपको नहीं लगाना चाहिए। और ऐसे पौधों को घर में नहीं लगाया जाता। जहाँ नागफनी का पौधा होता है, वह घर बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों, यह पौधा रेगिस्तान में होता है। आपने देखा होगा कि रेगिस्तान भी वीरान होता है और वहाँ हर तरफ सूखा ही सूखा होता है। दोस्तों, अब अगला कारण है मासिक धर्म के दौरान पौधों में पानी ना दें। इससे गरीबी का वास होता है। भूल कर भी उस दौरान तुलसी में पानी ना डालें। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। दोस्तों, अब नंबर 4 है, अगर आपके घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर, टूटी हुई खाट पड़ी है, तो यह भी बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन भी नहीं रखने चाहिए। टूटा हुआ आईना और बंद पड़ी घड़ी भी नहीं रखने चाहिए। यह अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों, यह छोटी छोटी बात पर अगर ध्यान देंगे हम, तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले हैं तो आपके घर पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। माता रानी आपसे नाराज हो चुकी हैं। जाले मुसीबतों को पास लाते हैं। दोस्तों, अब दूसरा कारण है, अगर आपके घर में मेहंदी का पेड़ है तो तुरंत उसे बाहर लगा दें। अमरूद का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत अधिक खुशबूदार पौधा लगा हुआ है तो उसे भी तुरंत आप घर से बाहर लगा दें। इसे भी शुभ नहीं माना जाता। घर की ओर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की ओर आकर्षित होती है। बरगद का पेड़ भी आपको नहीं लगाना चाहिए घर के पास में। अगर पीपल का पेड़ भी घर के पास में उगाया है तो उसे पूजा पाठ करवा कर बाहर निकाल देना चाहिए। इसे जमीन में डाल दें या फिर पानी में बहा दें। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगानी चाहिए। इसे निकालकर बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। घर में केले का पौधा भी ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए। इससे दिव्य शक्तियाँ क्रोधित हो जाती हैं। तो रात में जूठे बर्तन रखने से बर्तन भी श्राप देते हैं। यह जूठे बर्तन के श्राप के कारण घर पूरा कंगाल हो जाता है। और दोस्तों, रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे घर में अन्नपूर्णा माता वास करती हैं। दोस्तों, गुरुवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। इससे गुरु कमजोर हो जाता है। गुरु जब निराश होता है तो घर में महानकारी विनाश हो जाता है। और दोस्तों, रात को 12 बजे के बाद आईना भी नहीं देखना चाहिए। साथ ही श्रृंगार आदि भी नहीं करने चाहिए। इससे भूत प्रेत का आभास होता है, क्योंकि उस समय आईने में भूत प्रेत वास करते हैं। रात के समय इत्र वगैरह भी नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मकता का वास हो जाता है और आप किसी परेशानियों में फंस सकते हैं। दोस्तों, अब नंबर 10 है, जलते हुए तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है, धन की हानि होती है। कपड़े सुखाते हुए यह ध्यान दें कि तुलसी के आसपास आप कपड़े ना सुखाएं। इससे माता तुलसी क्रोधित हो जाती हैं। घर के मंदिर में साफ सफाई करनी चाहिए और मंदिर के अंदर एक से ज़्यादा भगवान भी नहीं रखने चाहिए। जहाँ कोई भी स्त्री रोती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। अलमारी तथा लॉकर में फटे हुए नोट नहीं रखने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। दोस्तों, हमेशा घर की स्त्रियों को पूजा पाठ करना चाहिए। सोमवार का व्रत और शुक्रवार का भी व्रत रखना चाहिए। सुबह के समय स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। इससे पुण्य लाभ मिलता है और परिवार में संकट नहीं आते।
माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से धन बरसाती हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलते रहे।